मानव के लिए, जीवात्मा के लिए ताड़ता है। भगवान के लिए काम से भजो, क्रोध से भजो, बैर से भजो। राजा परीक्षित बोला, महाराज ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये तो नरक के रास्ते हैं। कभी काम क्रोध लोभ से भी भगवान मिले हैं? सुखदेव जी बोले, अप्रमाणित हम नहीं बोलते हैं। संत वही है जो शास्त्र के अनुकूल बोले, मजिस्ट्रेट वही है जो कानून के आधार पर अपना फैसला सुना दे। इसलिए संत तो वही है जो शास्त्र के अनुकूल चले, शास्त्र के अनुसार बोले, वही वक्ता है, वही संत है। मन गणंत अपना मत जनता पर, भक्तों पर न थोपे, अनेक प्रकार के पंथ प्रकट न करे। इसलिए देखो भगवान किन किन को मिले। गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषा चैद्यादयो नृपा। अरे गोपियों के लिए काम के द्वारा, कामना के द्वारा भगवान मिले कि नहीं मिले? और द्वेष करता था उनका शिशुपाल, भाई था, बुआ जी का छोरा था, पर भगवान ने उसको तारा क्या नहीं तारा? अरे कंस ने तो जीवन पर्यंत भय के द्वारा ही भजा। जहां दाल में जीरा दिखाई दे, अरे कृष्ण, नारद मेरे गुरु जी ने कहा था कि काला काला होगा, बंसी वाला होगा, ये श्री कृष्ण तो नहीं कहीं। इसलिए कृष्ण का रूप निहार के भय के कारण भी वो तर गया। नारद जी कहते हम भक्ति से भजते हैं, वृष्णि वंशी अपने संबंध से। हे युधिष्ठिर, इसलिए कैसे भी यदि भगवान से संबंध जोड़ लो, श्री ठाकुर जी का नाम, उनका संबंध तो जीवात्मा को तारता है। अब देखो प्रहलाद ने प्रेम के द्वारा भगवान को भजा और हिरण्यकशिपु ने बैर के द्वारा भजा, पर श्री ठाकुर जी तो दोनों को मिले कि नहीं मिले? कल्याण तो दोनों का हुआ कि नहीं हुआ? अरे महाराज तो यही प्रसंग सुनाओ। मैंने तो सुना है कि नन्हे से बालक ने, 5 वर्ष के बालक ने खंबे से भगवान को प्रकट कर लिया। तो यह विस्तार से आप मुझे सुनाने की कृपा करो। तो सज्जनों, अपन कल श्रवण कर रहे थे कि भगवान ने हिरण्याक्ष रूप धारण करके, भगवान ने बराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया और अपनी भैया की मृत्यु का बदला लेने के लिए इस हिरण्यकशिपु ने घोर तप किया। द्रोण पर्वत पर जाकर के ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया कि ऊपर नीचे बाहर भीतर, दिन में रात्रि में, 12 महीनों में, और मैं आपकी सृष्टि में किसी से न मरूं। नान्तर बहिर्दिवानक्तम अन्यस्माद विचायुधई न भूमौ नाम्बरे मृत्युर न नरई न मृगैरपि। मैं किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी ने सोचा वरदान दे दो, जो होगा सो होगा, श्री हरि निपटेंगे। और वरदान दे करके श्री ब्रह्मा जी तो चले गए, जाने सिंधु नाम का नगर बसाया। बंटवारे के समय पाकिस्तान में ही नगर चला गया। आज भी उसके बनाए भए नगर के अवशेष दिखाई देते हैं उस नगर में। आपातकालीन मीटिंग बुलाई हिरण्यकशिपु ने और कहा, जिसने मेरे भैया का वध किया है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। बोलो भाई मंत्रियों, नारायण को मारने का, विष्णु को मारने का मंत्र क्या है तुम्हारे पास में? बोले महाराज, जड़ काट दो, वृक्ष अपने आप सूख जाएगा। देखो, विष्णु की जड़ है महादेव, महादेव की जड़ देव देवता, और देवों की जड़ है वेद, वेद की जड़ ब्राह्मण। अरे जब ब्राह्मण नहीं तो वेद नहीं, वेद नहीं तो देव नहीं, देव नहीं तो महादेव नहीं, महादेव नहीं, विष्णु करेगा ही क्या? जहां जहां भी ब्राह्मण वर्णाश्रमी मिले, उन बस्तियों को दुष्ट उजाड़ने लगे। देवताओं के ऊपर आक्रमण किया, इंद्र हार गया। देवताओं ने प्रार्थना करी तो भगवान बोले, चिंता न करो, इसके घर पे ही आ रहा हूं और इसके घर में घुस करके ही इसको दंड दूंगा। तब इसके घर में ही 3 पुत्र हैं सज्जनों, ह्लाद, अनुलाद, संलाद, और चौथे भय श्रीमान प्रहलाद। एकदम प्रशांत हैं, 3 प्रकार के गुणों से परे और शांत चित्त में हरि का स्मरण करने वाले श्री प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए दैत्य दानव हिरण्यकशिपु महाविद्यालय में भेज दिया। एक दिन हिरण्यकशिपु ने गोदी में प्रहलाद जी को लिया और गोदी में लेकर के कहा, बेटा तुम कुछ पढ़ लिख रहे हो? संडामर्क दोनों, संड और अमर्क दोनों आचार्य हैं, शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं, तुम कुछ पढ़ लिख रहे हो ना?
हाँ पिताजी बिल्कुल पढ़ लिख रहा हूँ। अच्छा जो अच्छी बातें सीखी हो बताओ। तो प्रहलाद जी बोले पिताजी मैंने तो 9 बातें सीख ली हैं बढ़िया। अच्छा वो कौन सी, जरा मुझे भी तो सुनाओ। श्री प्रहलाद जी कहने लगे। अब अच्छी बातें पूछ रहे हैं तो अच्छी बातें ही सुनाने लगे श्री प्रहलाद जी महाराज, और बड़े भाव से बोल पड़े। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। ये 9 प्रकार की श्री नारायण की भक्ति है, एक भी तुम्हारे हृदय में आ गई तो भव सागर से तर जाओगे, और 9 भक्ति यदि आ गई तो समझ लो तुम्हारे दोनों हाथों में फिर तो मगध के लड्डू हैं। बोलो राधे 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 राधे। यदि जीवन में सुनना है तो केवल भगवान की कथा सुनो। हरि की कथा जीवात्मा की व्यथा को मिटाने वाली है। भगवान की कथा सुनोगे तो एक तिनके से भी विशाल बन जाओगे, अपनी कीर्ति वाले। अब देखो आश्चर्य की बात मैं बताऊं, बहन रीना जी हमारी और मीरा जी दोनों सगी बहन हैं। वो बड़े बड़े पदों पर ये सर्विस करती थी, लेकिन ऐसी रमी हैं भक्ति में कि इनका स्वास्थ्य बड़ी बहन का ठीक नहीं होने पर भी दिल्ली से बड़े अप डाउन करके कथा सुनने के लिए आती हैं और शाम को पहुंच जाती हैं। फिर भी बिहारी जी ने 2-3 दिन कृपा करी, स्वस्थ कर दिया, लेकिन संकल्प है कि पूरी कथा सुनेंगे बिहारी जी की शरण में बैठ करके। तो ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा देखने के लिए मिलता है कि लोग कथा में आते हैं, कमरे में ही सोते रहते हैं, बगल में ही सोते रहते हैं, क्योंकि भगवान नहीं सुनवाना चाहते। आश्चर्य की बात मानो कि इतना सफर करके अस्वस्थ व्यक्ति कथा सुने तो उस पर परमात्मा की कृपा है कि नहीं, बोलो। और सुयोग दोनों मैंने कथावाचका भी हैं। भागवत की कथा का पूर्ण ज्ञान स्वयं कथा भी कहती हैं, लेकिन फिर भी कथा के लिए पर डे वृंदावन आना और ठाकुर जी की कथा सुन करके यदि समय स्वास्थ्य ठीक रहता तो रुक भी जाते हैं, और ठीक नहीं है तो चले जाते। तो ऐसी प्रीति भगवान की कथा में हो। जैसे रुपया पैसा कमाने के लिए हम अपना तगादा लेने के लिए दौड़े दौड़े अस्वस्थ होने पर भी चले जाते हैं, ऐसे ही गोविंद की कथा के लिए दौड़ पड़े। गोपियां तो केवल बंसी की तान सुनती थीं, घर के कार्य छोड़ती नहीं थी, छूट जाते थे। तुमको कथा के लिए, भजन के लिए, पूजन के लिए, दर्शन के लिए घर के कार्य छोड़ना पड़ा, ये प्रीति नहीं है, ये संयम है, नियम संयम है। पर घर के कार्य अपने आप छूट जाएं और तुम्हारे पैर बिहारी जी की ओर चल पड़े, कथा की ध्वनि सुनते ही कार्य छूट जाएं, इसको प्रीति कहते हैं। जहां बंसी की तान गोपियों ने सुनी कि हाथ उसी जगह थम गए। और तो क्या कहें, कभी कभी जमुना का जल भी स्तंभित हो जाता है। ये गोविंद की बंसी की प्रीति का प्रभाव था। इसलिए भगवान की कथा सुनो। और पिताजी कथा यदि सुनाई न दे, कीर्तनम विष्णु, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करो, ठाकुर जी के नाम का सहारा ले लो। ये जहाज है, बस उसमें बैठ जाओ, बैठे बैठे तर जाओगे, कहीं नहीं जाने की जरूरत है आपको। चल करके गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओगे, दिल्ली जाओगे, गाजियाबाद जाओगे, लुधियाना जाओगे, बॉम्बे जाओगे, जयपुर जाओगे, अरे तुमको कहीं नहीं जाने की जरूरत है। तुम तो केवल ध्यान लगा करके नाम के जहाज में बैठ